तीनों बच्चे निंदियापुर के मैदान में खड़े हैं। वाई कह रहा है, तुम लोगों ने कुछ सुना? दुनिया खत्म होने वाली है। तुम लोग ऐसा करो ना, घर चलकर टीवी पर देख लो। तिलिस्म होशरुबा चैनल पर मुसलसल इसी की रिपोर्ट चल रही थी। फाई टीवी चलाकर इस पर अपनी जादुई तीर कमान रखता है और टीवी पर अचानक कोई नया चैनल आ जाता है। इस पर कोई न्यूज एंकर बोल रही है, जो दरअसल एक परी है। वो कह रही है, जी तो नाजरीन, ज़रतुश जादूगर पहले ज्यादा बुरा आदमी नहीं था। वो तो अपने जादू को लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करता था। फिर एक दिन निंदियापुर के सरदार का इससे झगड़ा हो गया, लेकिन उसने सरदार को कुछ नहीं कहा बल्कि मुआफ कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ज़रतुश जादूगर शहर से बाहर गया तो जालिम सरदार ने जादूगर की सब फसलों और पूरे घर को आग लगा दी। इसके सब अजीज रिश्तेदार, जानवर, फसलें सब जलकर राख हो गए। 7 दिन बाद जब जादूगर वापस आया तो उसे ये देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सब शहर वालों से इंसाफ के लिए कहा, मगर किसी ने उसका साथ नहीं दिया। सब ने उसी को बुरा भला कहा, क्योंकि वो सब सरदार से डरते थे। ज़रतुश जब अपने जले हुए घर आया तो उसे सब घर वालों की रूहें नजर आईं, जो उससे इंसाफ और इंतकाम का तकाजा कर रही थी। बिलाखिर जादूगर दीवाना हो गया और उसने शैतान की मदद से सबसे खौफनाक जादू किया। मगर जब वो आखिरी मंत्र पढ़ रहा था तो उसे एक इंतहाई जहरीले सांप कॉमन क्रेट ने काट लिया और वो मर गया, जिससे इसका जादू वक्ती तौर पर बेअसर हो गया। लेकिन चूंकि उसने शैतान को अपना साथी बनाया था, लिहाजा शैतान ने जादूगर के असरात को 666 बरस के लिए मौखर कर दिया। आइंदा कल इस वाक़े को 666 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। आइंदा कल ये शहर पहले सैलाब, फिर आंधी, फिर ज़लज़ले और बिलाखिर आग की जद में होगा। वाई और ज़ोई दोनों के चेहरों पर शदीद तशवीश है, अलबत्ता फाई पुरसुकून लग रहा है। वाई कहता है, फाई वैसे तुम इतने पुरसुकून कैसे हो? फाई बोला, हम इस वाक़े को आज नहीं रोक सकते, लेकिन 666 साल पहले तो रोक सकते हैं ना। ज़ोई, तुम्हें याद है जब ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ था, जिन्हें पहाड़ी की लेबोरेटरी से ऑपरेट किया जा रहा था? फाई कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ। वहाँ लैब में कई मशीनें थीं, मगर एक बिल्कुल मुख्तलिफ थी, बिल्कुल टाइम मशीन लग रही थी। तीनों दोस्त पहाड़ी पर मौजूद लेबोरेटरी की तरफ चल दिए। लेबोरेटरी पहुंचकर उन्होंने देखा कि अब इस लेबोरेटरी में उनके अलावा कोई नहीं। एक कमरे में कुछ मशीनें हैं, जिनमें से एक मशीन बिल्कुल अलग है। मशीन का एक दरवाजा है, जबकि सब दीवारें शीशे की बनी है। सब बच्चे मशीन का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते हैं और मशीन के ऑपरेट सिस्टम का जायजा लेते हैं। मशीन के मुख्तलिफ बटन और हैंडल्स हैं और सामने स्क्रीन भी है। ज़ोई एक बटन दबाती है तो अचानक स्क्रीन रोशन हो जाती है और उसमें से आवाज आती है, वक्त के सफर में खुशामदीद, आपको किस जमाने में जाना है? वाई कहता है, तो फिर हमें आज से 666 साल पीछे ले चलो। ज़ोई बोली, ठहरो, 666 साल और 7 दिन पीछे। और इसके साथ ही बच्चों के लिए मशीन और इसके बाहर की दुनिया तारीफ हो गई। मशीन से गूं गूं की आवाज भी आने लगी थी। कुछ ही देर में रोशनियां लौट आईं। तीनों दोस्तों ने बाहर देखा तो अब उनकी मशीन पहाड़ी पर ही खड़ी थी, मगर वहाँ कोई लेबोरेटरी मौजूद न थी। वाई ने मशीन के सुपर कंप्यूटर से पूछा, जब हम वापस आएंगे तो क्या ये मशीन यही होगी? मशीन से आवाज आई, नहीं, मशीन गायब हो जाएगी, लेकिन जब भी आप इस पहाड़ी में आकर कहेंगे वक्त का सफर, तो ये मशीन दोबारा जाहिर हो जाएगी। तीनों दोस्त मशीन से बाहर निकलते हैं और पहाड़ी से उतरकर शहर की जानिब चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा जी मिलते हैं, जिनको वाई, फाई और ज़ोई का लिबास अजीब लगता है, मगर ज़ोई उनसे ज़रतुश जादूगर के घर का पता पूछती है। कुछ हिचकिचाहट के बाद बाबा जी उन तीनों बच्चों को ज़रतुश के घर का रास्ता बता देते हैं। तीनों बच्चे जल्दी जल्दी उधर पहुंचते हैं। जब वो जादूगर के घर के पास पहुंचते हैं तो सामने से कुछ घुड़सवार आ रहे होते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ हथियार थामे हुए हैं, तलवारें, भाले, आग लगाने के लिए मशवरे वगैरह। वाई कहता है, ज़ोई, अपनी अंगूठी की मदद से हमें गायब कर दो। ज़ोई कुछ पढ़ती है और वो तीनों गायब हो जाते हैं। इस सिलसिले में तालूस ने भी ज़ोई की मदद की। जिन जिस्मानी तौर पर तो जख्मी है, मगर अंगूठी में रहते हुए अपनी बाज़ तिलिस्माती कुव्वतों का इस्तेमाल कर सकता है। ये तीनों जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। फाई एक तीर सबसे आगे वाले घुड़सवार के पांव पर मारता है। घुड़सवार चीख मारता है और कहता है, कौन है? फाई 2 मजीद घुड़सवारों के पांव पर भी तीर मारता है। सब गुंडों के चेहरों पर दहशत छा जाती है। उनका सरदार कहता है, कौन है वहाँ? ज़ोई डरावनी आवाज निकाल कर कहती है, तुम्हारी मौत। सरदार को खौफ से पसीना आ जाता है।
اس کا ایک गुंडा कहता है, सरदार साहब वापस चलें, ये कोई मनहूस चुड़ैल लगती है। सरदार आकड़ कर कहता है, चुड़ैल की बच्ची, मैं तुझसे नहीं डरता। वाई हवा में उड़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और तलवार से उसकी टांग पर भी एक हल्का सा वार करता है। और जोई बोलती है, बदतमीज सरदार, तुम्हारा तो मैं खून पी जाऊंगी। सरदार सोचता है, थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और तलवार मेरी टांग पर। तीर अलग चला रही है और आवाज वहाँ दूर से आ रही है। लगता है बहुत खौफनाक चुड़ैल है। अब सरदार पर भी दहशत छा जाती है। फाई एक तीर मारता है जो सरदार के पांव पर लगता है और वो घोड़े से गिर जाता है। सरदार कहता है, भागो। वो सब घोड़े दौड़ाते हुए भाग जाते हैं। फाई भागते हुए गुंडों को मजीद तीर मारकर जख्मी कर देता है। फाई कहता है, तो क्या 7 दिन तक हम यही रुककर इस घर की हिफाजत करेंगे? जोई कहती है, मेरे जहन में एक तरकीब भी आ गई। वो आगे बढ़कर जादूगर के घर का दरवाजा खटखटाती है। अंदर से आवाज आती है, बाहर कौन है? जोई कहती है, जरतूश अंकल कहाँ हैं? मेरा भाई बीमार है। जरतूश अंकल ने कहा था वो हमारी मदद करेंगे। दरवाजा नहीं खुलता, अलबत्ता अंदर से ही आवाज आती है, जंगल के परे जो गार है, जरतूश साहब वहाँ जादुई चिल्ला काटने गए हैं। फिर इसके बाद तीनों दोस्त ये तय करते हैं कि वाई हवा में उड़ता हुआ जादूगर के पास जाए और उसे खतरे से आगाह करे। तब तक फाई और जोई यहीं ठहर कर घर पर पहरा देंगे। वाई उड़ता हुआ जंगल के पार गारों के नजदीक पहुंचता है। जब वो जादूगर के नजदीक पहुंचता है तो जरतूश को पता चल जाता है। जरतूश जादूगर कहता है, मैंने तुम्हें देख लिया है, ए अजीब से कपड़ों वाले इंसान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ आकर परेशान करने की? वाई उसे तमाम सूरत हाल और सरदार के हमले से आगाह करता है। जादूगर ये सब सुनकर कहता है, लगता है सरदार के बहुत पर निकल आए। खैर, मैं भी देखता हूँ कि वो मेंढक बनकर मेरे घर को कैसे आग लगाएगा। उसने अपनी छड़ी शहर की जानिब करके एक जोरदार फूंक मारी और फिर कहा, मैंने अपने घर पर एक हिफाजती खसार कायम कर दिया है। अब मेरी वापसी तक कोई वहाँ गड़बड़ नहीं कर सकता और सरदार तो अब दरिया में रहेगा क्योंकि उसे मैंने मेंढक बना दिया है। वाई जादूगर से कहता है कि फिर मेरे दोस्तों को भी यहीं बुला लें। जादूगर एक जादुई कालीन निकालता है और उसे हुक्म देता है कि जाओ, दोनों बच्चों को ले आओ। थोड़ी देर बाद फाई और जोई भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जादूगर वाई और उसके दोनों दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है और कहता है, मांगो, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? जोई कहने लगी, हमें यहाँ रहने को जगह चाहिए। जादूगर अपनी छड़ी को लहराता है और अचानक सामने एक बड़ा सा खूबसूरत घर बन जाता है। तीनों दोस्त जादूगर का शुक्रिया अदा करते हैं और घर की जानिब बढ़ते हैं तो इसका जादुई कालीन भी उनके पीछे चलने लगता है। जोई कहती है, जरतूश अंकल, आप अपना कालीन तो वापस ले लें। जादूगर कहता है, नहीं, ये तुम लोग रखो। तुम्हें जब भूख लगे तो इस कालीन को दस्तरखान की तरह बिछाना और फिर जो खाने का दिल करे वो उसे बताना। तुम्हारी मर्जी का खाना हाजिर हो जाएगा। अगर कहीं जाना हो तो कालीन को बता देना, ये तुम्हें वहाँ ले जाएगा। तीनों बच्चों ने जादूगर का शुक्रिया अदा किया और घर की जानिब चल दिए। इस जादुई घर में कई कमरे थे। रात हो चुकी थी। बच्चों ने सोचा कल उठकर इस 650 साल पुरानी दुनिया की सैर करनी है और वो सब अपने अपने कमरों में जाकर सो गए। निंदियापुर के जांबाजों की ये मुहिम तो कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई थी, मगर ये वक्त का सफर अभी भी जारी है।